स्टूडेंट्स, टीलो इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज़। बीएनएस की सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं 11 चैप्टर्स। 1 से लेके 10 तक चैप्टर्स हमने यूट्यूब पे किए थे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके बाद हमने 11 नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब 11 से लेके 20 तक की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हमारा 11 नंबर का जो चैप्टर है वो हो चुका है। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 12। जब हम चैप्टर 12 की बात करते हैं तो ये वैसा का वैसा चैप्टर है जैसा कि है चैप्टर 9 ऑफ आईपीसी। आईपीसी में जब हम बात करते थे लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, तो यही वाला चैप्टर आता था। पर सेक्शंस कौन कौन से आते थे? सेक्शंस आते थे 161 से लेके 171 तक, 61 से 171। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी? बीएनएस की। तो बीएनएस में जो सेक्शंस कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं सेक्शन 198 से लेके 205 तक। ठीक है, तो किससे बात करते हैं? लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। तो देखते हैं सबसे पहला सेक्शन क्या बोल रहा है। सेक्शन 198 आता है। तो सेक्शन जो 198 आता है वो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है सेक्शन 166। सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी है वो सेम बात बोलता है। क्या बोल रहा है कि लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो किसी व्यक्ति को, व्यक्ति यानी होता है, कौन होता है? जिसको हमारे आईपीसी में तो सेक्शन 11 में डिफाइन कर रखा है और बीएनएस में सेक्शन 26 में हमको बता रखा है। तो क्या करता है? उसको क्षति कारित करने के आशय से, इंजरी कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। ठीक है, क्या करता है? पब्लिक सर्वेंट डिसऑबिंग लॉ, डिसऑबे कर रहा है लॉ का, विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से डिसऑबे कर रहा है लॉ का। तो क्या बोल रहा है? जो कोई लोक सेवक होते हुए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक से किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में, जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए, साशय संभाव्य जानते हुए ऐसी अवज्ञा करेगा तो और किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा तो सादा कारावास से जो 1 वर्ष तक का होगा दंडित की जाएगी। ठीक है, तो क्या है? whoever being a public servant knowingly disobey any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ठीक है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। जो एक अधिकारी है, यानी क जो एक अधिकारी है और न्यायालय द्वारा यह के पक्ष में दी गई टिकरी की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि के द्वारा निर्देशित है। मतलब क जो एक ऑफिसर है वो क्या करता है? न्यायालय ने उसको यह के पक्ष में डिक्री की तुष्टि के लिए, मतलब जो डिक्री पारित की है उसको तुष्ट किए जाने के लिए विधि के द्वारा निर्देशित किया गया है। और यह ज्ञान रखते हुए कि संभव है कि तद द्वारा वह यह को क्षतिकारित करेगा, विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है, इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पारित की गई थी उसको फॉलो करना एक का काम था, क्योंकि वो ऑफिसर था, पर उसने उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि यह को नुकसानकारित हो, क्षतिकारित हो, तो उसने वहाँ पे 198 के अंतर्गत अपराध किया है। ये वाला इलस्ट्रेशन हमको बता रहा है। अब आता है सेक्शन 199। सेक्शन 199 कहता है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो अपराध या अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसका मतलब? Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter। ठीक है, इसके बाद इसका बी पॉइंट बोलता है किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करेगा। knowingly disobey to the
prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। और फिर यहाँ पे कुछ अपराध दे रखे हैं हमको, तो जो अपराध दे रखे हैं यहाँ पे 64, 66, 68 ये जो अपराध दे रखे ना, इन अपराधों के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी जो हमारी BNSS है 2023 की, उसकी धारा 173 के 1 के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा। यहाँ पे कुछ जो ऑफेंस रह गए हैं उनको, जो हमारा सेक्शन आता है 173 का क्लॉज 1 जो कि है BNS का, उसके अंतर्गत जो सूचना वगैरह दी गई है उसको लेखबद्ध करने में अगर असफल रहेगा तो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, कम से कम 6 मास और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, और जुर्माना तो साथ चलता ही है हमारे। फिर आता है सेक्शन 200। सेक्शन 200 बोलता है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 166 का B। हमने इसका नहीं देखा था ना, ये 166A है, IPC में इसको 166A का नाम दिया गया है। ठीक है, ये 166B आ गया। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। तो क्या बोल रहा है, जो कोई ऐसे लोग या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार के अधीन हो या स्थानीय निकाय का हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चला रहा हो, भारसाधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि होती है हमारी BNSS की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, whoever being in charge of a hospital, public or private, whether run by the central government, the state government, local bodies or any other person, contravenes the provision of section 397 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वैसे प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्री लिख सकते हैं कि प्री का क्वेश्चन है। फिर आता है सेक्शन 201, लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। ठीक है, कैसा सेक्शन है ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 167 ऑफ IPC। लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करना, अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद कराना ऐसे प्रकार से जिसे जानता विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है, संभाव्य जानते हुए करेगा कि किसी व्यक्ति को क्षति कारित हो तो कितना होगा, दंड दिया जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury. Whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation or translation of any document or electronic record frames, prepares or translates that documents or electronic record in manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। ठीक है, कोई भी अशुद्ध दस्तावेज रचेगा, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है 202 क्या बोलता है कि IPC का कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है। IPC तो पढ़ के आए हो यार, बताया करो थोड़ा बहुत, तो हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ। 168 है ये। तो जो लोक सेवक जो विधि रूप से व्यापार में लगा हुआ है यानी बिजनेस में लगा हुआ है, ट्रेड में लगा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड की बात कर रहा है यहाँ पे। लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में ना लगे, व्यापार में लगता है, तो क्या होगा, सादा कारावास से जिसकी अवधि होगी 1 वर्ष तक की और जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
सामुदायिक सेवा क्या है, अब आजकल एक नया दंड घोषित हो चुका है हमारे बीएनएस में, ठीक है। चलो इरेज तो हमने कर दिया, अब हम यहाँ पे पेन ले लेंगे, अब बात करेंगे। तो whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to engage in trade engages in trade shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with bore or with community service, ठीक है। तो ये वाला हमको याद होना चाहिए क्योंकि ये एक नया अपराध जुड़ा है। इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लीजिए इसको, जो नया होगा वो ज़रूर पूछा जाएगा कि हमको नई चीज़ का ज्ञान है या नहीं। पुराना तो सब पढ़ के आ रहे हैं, आप कुछ नया पढ़ के आ रहे हो या नहीं, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो सेक्शन 203 आता है, वो बोलता है कि ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 169। लोक सेवक जो विधिवत रूप से संपत्ति को क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, तो जो कोई लोक सेवक के नाते हुए या ऐसे लोक सेवक के नाते हुए इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह कतिपय संपत्ति को ना तो क्रय करेगा, ना उसके लिए बोली लगाएगा, ना बिडिंग करेगा, ना उसको क्या करेगा, परचेज वगैरह करेगा, या तो अपने नाम में या किसी दूसरे के नाम में या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से अंशों में उस संपत्ति को क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। Whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property, purchase or bids for that property either in his own name or in the name of another or jointly or in shares with others shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and the property if purchased shall be confiscated, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की। ये लास्ट के 2 सेक्शंस हमारे बचे हुए हैं, 204 और 205। तो जो 204 है वो है आईपीसी का 170। क्या बोल रहा है, लोक सेवक का प्रतिरूपण, क्या बात बोल रहा है, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश ये जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदभार से कोई कार्य करेगा, करने का प्रयत्न करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो whoever pretends to hold any particular office as a public servant knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office at in such assumed character does or attempts to do any act under color of such office shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years and the fine, ठीक है। पर्सोनेटिंग का अपराध कर रहा है तो आप प्रतिरूपण के नाम से इसको याद रखेंगे, ठीक है। 204 प्रतिरूपण, पर्सोनेटिंग। 205 जो कि है हमारे चैप्टर 12 का लास्ट सेक्शन, जो क्या बोल रहा है, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट के उपयोग में पोशाक को पहनना, टोकन को धारण करना, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट यानी कि मान लीजिए आप पब्लिक सर्वेंट को पुलिस से कनेक्ट कीजिए, कोई पुलिस की पोशाक को पहन लेगा, उसके टोकन वगैरह को धारण कर लेगा, उसकी बात बोल रहा है। वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है सेक्शन 171 ऑफ आईपीसी, ठीक है। आईपीसी को हम भूल थोड़ी ना सकते हैं क्योंकि आईपीसी पहले आई थी, बीएनएस तो बाद में आया है, तो हमको आईपीसी को छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है, ठीक है। wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent, ठीक है। जो कोई लोक सेवक के किसी कतिपय वर्ग का ना होते हुए, मान लीजिए आपने पुलिस का उदाहरण लिया, तो पुलिस का ना होते हुए इस आशय से कि वे विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, यानी पुलिस के वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, यानी पुलिस की पोशाक को पहनेगा, टोकन को धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी 5,000 रुपये के तर्क के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। Whoever not belonging to a certain class of public servant wears any garb or carries any token resembling any garb
or token used by that class of public servant with the intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed that he belongs to that class of public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 12 तक की बात हो गई। अब तक आज हमने चैप्टर 12 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आप शेयर कर नहीं सकते।